नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी में जो किरदार, मोहरे जहां जो सेट किए जाते हैं, बैठाए जाते हैं, उनके काम निर्धारित हैं। दिल्ली जितना चाहे, जितना कहे, एक तो वो करना है, उसी तरीके से चलना है और दूसरा, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एजेंडा है, वो सर्वोपरि होना चाहिए। और ये जो दूसरे इंजन हैं, यानी कि राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उसके मुख्यमंत्रीगण हैं, वो बखूबी बखूबी इस जो रोल है, उसका निर्वहन कर रहे हैं। और ये रोल के निर्वहन में अनेक बार शह और मात का खेल भी नजर आता है कि किस मुख्यमंत्री ने पहल कर दी, कौन अव्वल आ गया। और वैसे भी जो रिपोर्ट्स कार्ड्स जो बनते हैं, उन रिपोर्ट्स जो कार्ड्स हैं, उसमें पैमाना तो यही होता है कि पहले क्रम पर कौन। और देश के दिल मध्य प्रदेश, जहाँ से मैं आता हूँ, कई मसले मामले अगर हम बीते कुछ वर्षों का जो बैकग्राउंड है उसको तलाशें, तो अनेक अवसरों पर आता है कि क्या कुछ है। जैसे मध्य प्रदेश लाडली बहना जो गेम चेंजर साबित हुई, साल 2023 का जो चुनाव था, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, उन्होंने उसे लॉन्च किया था। और लॉन्च करने के बाद वो योजना ऐसी फलीभूत हुई कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सत्ता में जबरदस्त तरीके से वापसी हुई। ऐसा लग रहा था डामाडोल स्थिति है, लेकिन लौटी थी। और उसके बाद फिर वो योजना छा गई। और अब जो कहीं एजेंडा 2024 के बाद ज्यादा, वैसे तो लगातार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा है क्या, छुपा हुआ किसी से नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना है जो आरएसएस है उसे तो, और इस दिशा में काम होते रहते हैं। जो है कहीं विपक्ष मुक्त भारत, कहीं कुछ, लेकिन असल में अनेक बार ध्वनित होता है कि जो मुसलमान मुक्त देश, कहीं परिकल्पना उसकी, या तो वो मान लें या जो है, लेकिन वो अलग बात है, अलग तरह का फलसफा है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो दशा दिशा या जो आपको बढ़ना है उस क्रम में, तो अभी जो कुछ हुआ है, मध्य प्रदेश में एक कदम उठाया गया। जो मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और आपको स्मरण है कि मोहन यादव बुरी तरह से घिरे हुए हैं, मुश्किलात में हैं। वो 2 साल से कुछ ज्यादा का वक्त हुआ और उन पर बड़े गंभीर किस्म के आरोप। इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी हुई थी, जो एक तथ्य परक, खोज परक कहानी, जिसमें वो उनके जो करने वाले जो रिपोर्टर थे, बहुत कुछ उन्होंने खोला कि कैसे जो मुख्यमंत्री या उनके परिवारजनों ने जमीनें बनाई, इस जो जमीनों का उनका कामकाज फला फूला, क्या क्या हुआ। उस पे सरकार की ओर से उस एक्सप्रेस की स्टोरी पर तो कोई खंडन अब तक नहीं आया। लेकिन हाँ, जो कांग्रेस ने इस मसले मुद्दे को उठाया, तो उसके बाद बड़ी रार छिड़ी, तकरार छिड़ी, और उसको बीजेपी ने कहीं कंडम्ड किया, उसे गलत बताया, तो सब नहीं। लेकिन जो मैं कह रहा था कि पैमाना तो दूसरा है। दिल्ली जो चाहता है, वहां करप्शन कोई इशू नहीं है। जो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जब वो दूसरों से नहीं लेने में कोई परहेज करते, गुरेज करते, आप देखते हैं बहुत लंबी फहरिस्त है कि जिन्हें एक बड़े बड़े भ्रष्टाचारी कहा जाता था, वो सब तो आज बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चुकी है। लेकिन यहाँ जो मसला मुद्दा है, मसला मुद्दा वो जो एजेंडा का है, एजेंडा में वही है। अभी यहाँ जो राज्य की सरकार ने एक कदम उठाया है, उसमें उन्होंने जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ आपको पता है कि किस तरीके से जो संघ है, बीजेपी है, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण मसला, बहुत महत्वपूर्ण इशू रहा है। तो यहाँ जो संशोधन हुआ था, वो जो अधिनियम 2025 बना है, उसके बाद पहली बार ऐसा दावा मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। दावा उसका है, मध्य प्रदेश जो इससे जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि बोर्ड का जो गठन हुआ है उस नए अधिनियम के तहत, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया है। अब वो राज्य हुआ कि नहीं हुआ, वो तो जानकार बताएंगे। लेकिन इसमें जो बड़ी एक जिसकी चर्चा बहुत है, इसे लेकर अभी कुछ देर पहले आदेश जारी हुआ, और आदेश जारी होने के बाद जिसमें निकला है कि जो कुल सदस्यों की संख्या है, उन सदस्यों में 2 हिंदू, एक अनिमेश भार्गव, जो गुना जिले के राघवगढ़, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आते हैं, उनके पुत्र अभी वहां से विधायक हैं राघवगढ़ से, जयवर्धन सिंह, उस जगह से निकला है अनिमेश भार्गव का नाम। उन्हें लिया गया है। ये जो वक्फ बोर्ड है, वो भाजपा के जो मीडिया के पैनलिस्ट भी हैं मध्य प्रदेश, जो बीजेपी उसके पैनलिस्ट हैं, और एमबीए फाइनेंस हैं वो, और उनकी बड़ी अलग की लंबा एक वित्त क्षेत्र का
कार्य का अनुभव है, तमाम है, लेकिन वक्फ जो क्षेत्र है उसमें को लेकर, और ये बताया गया है कि उनका 8 सालों का जो वक्फ क्षेत्र है उसमें काम करने का एक अनुभव, एक तो वो है, और दूसरे मनोज मालपानी, ये इंदौर से आते हैं, ये बीकॉम तक शिक्षित हैं, और इनका ऐसा बताया गया है कि 30 साल से संघ और उनके जो अनुषांगिक संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं। वक्फ मामलों में लंबे समय से उनका भी अनुभव है, वो काम करते रहे, ऐसा बताया गया है। और फिर जो संघ के जो जुड़ाव उनका है, कुल मिलाकर इसमें जो 10 जो अध्यक्ष सहित नियुक्तियां हुई हैं उसमें डॉक्टर सनावर पटेल उज्जैन से आने वाले जो हैं ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, और नजमा हेपतुल्ला जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बड़ी नेता रही हैं वे इसमें ली गई हैं। जो भोपाल के 2 विधायक हैं, मध्य प्रदेश में 2 ही विधायक हैं जो मुस्लिम विधायक हैं, इनमें एक जो आतिफ अकील है ये भोपाल उत्तर क्षेत्र से आते हैं, उनको इसमें लिया गया है। फैजान खान है, उज्जैन से आए हैं। बहन फातिमा चौधरी नाम दिया गया है, वे इंदौर से हैं। शाइस्ता सुल्तान ये बैरसिया भोपाल जो है इसकी पार्षद हैं। शबाना खान है, पार्षद रतलाम है। और फिर एक जो इसमें पदेन होते हैं वो आयुक्त पिछड़ा वर्ग जो हैं, अल्पसंख्यक जो, ये उसके आयुक्त सचिव होते हैं, तो उनको इस तरीके से ये नियुक्तियां हुई हैं। और इसको इसी तरीके से कहीं भुनाने की कोशिश हो रही है कि ये देश का ऐसा पहला वक्फ बोर्ड हो गया है जिसमें जो 2 हिंदू सदस्यों को, ये नया जो अधिनियम बना उसके तहत ये नियुक्ति का दावा भी है। और पता है दोस्तों कि ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में देश भर में वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, और वक्फ की प्रॉपर्टियों को यदि आप कहीं देखें तो जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है उनका जो अपना जिला, गृह जिला उज्जैन, वहाँ सर्वाधिक प्रॉपर्टी है। उज्जैन सबसे ज्यादा प्रॉपर्टियों वाला जो जिला है उसमें शुमार हो रहा है, और बाकी भी बहुत प्रॉपर्टियां मध्य प्रदेश के लगभग हर एक जिले में है। और जैसा मैंने बताया उज्जैन सबसे ज्यादा है, फिर अलग अलग जगह हैं, कहीं शाजापुर है, आगर है, उसके अतिरिक्त फिर आप और जगहों पर जाइए तो कहीं मंदसौर, उज्जैन में 1061 है, 1061 प्रॉपर्टीज है वक्फ की सबसे ज्यादा। फिर 1118 है, ये शाजापुर आगर में है, इंदौर में 645, धार में 635 है, भोपाल भी 797 ज्यादा है भोपाल में। ऐसी एक फहरिस्त है, सीहोर है, रायसेन है, यहाँ भी बड़ी प्रॉपर्टियां ही प्रॉपर्टी। तो कुल मिला के देखिए अभी जो सिंहस्थ 2028 होना है, और ये जो इलाहाबाद में महाकुंभ हुआ था उस महाकुंभ को टक्कर देने वाला इस तरीके से एक बिसात यहाँ बिछाई जा रही है। और है देखिए ये जो मैंने कहा कि भले ही वो पहला सूबा है कि नहीं वो अधिनियम के तहत इस तरह के बोर्ड का गठन करा, लेकिन पहली बार 2 हिंदू यदि लिए गए हैं, ये बिल्कुल है कि पहली बार हुई है इस तरीके से नियुक्ति कि हिंदुओं को ले लिया। तो ये है, आप एजेंडा की जब मैं बात कर रहा था, आप उठाइए योगी आदित्यनाथ, उनका एजेंडा क्या है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, इस तरह के नारे भी देते हैं। और इसी के इर्द गिर्द उनकी राजनीति घूमती है, हिंदू और मुसलमान। उनके वहाँ जो उत्तर प्रदेश में जितने भी मूव्स हैं आप उसको उठाकर देख लीजिए कि जब से वे अब 10 बरस हो जाएंगे, कुछ दिन बाद उनको इस मुख्यमंत्री पद को उत्तर प्रदेश का संभालते हुए, और वही का वही। ऐसे ही आप असम जाइए, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हेमंता बिस्वा शर्मा, वो किस उस पर चलते हैं, उनका भी जो पूरे का पूरा एजेंडा है वो हिंदू और मुसलमान है, उसी के तहत पूरी उनकी राजनीति है। फिर आप जाइए अभी बिल्कुल नए जो मुल्ला हैं, जो शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल की बागडोर संभालने वाले, आए थे तृणमूल कांग्रेस से, लेकिन अब वो कहीं ये साबित करने इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि वे भी जो संघ का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्य हैं उन्हें साधने में किसी भी सूरत में पीछे रहने वाले। तो सबका एक अपना अपना है, जो दूसरे इंजन है, दूसरे इंजन की अपनी दौड़ है। उस दौड़ में अगर आप उस जो मील का पत्थर होता है कि एजेंडा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसे हासिल करके दिखाइए, वो हासिल कर लीजिएगा तो आपके नंबर बढ़ते चले जाते हैं। और यही चीज केंद्र की सरकार में भी है, और खुद मोदी, शाह या जो बाकी उनका पूरा कुनबा है उसे भी उसी सब वहीं से तो आए हुए हैं, और ओरिजिनल तो वो सब लोग वहीं से
स्वयं सेवक और समय, ये अलग है कि हिमंता बिस्वा शर्मा या जो शुभेंदु अधिकारी या फिर जो सम्राट चौधरी, ऐसे कई जो विरोधी दलों में हुआ करते थे, अलग अलग दलों में होते थे, उनको अब अंगीकार किया है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन होड़ और दौड़ का की है, होड़ और दौड़ यही है कि कैसे कैसे जो ये नंबर, जो आपको स्कोर करने वाला जो एक पक्ष है, पहलू है, उस पर कितना खरे उतरे, कैसे उतरे। और जो मैं कह रहा था कि संकट में है मोहन यादव, मुश्किल में है मोहन यादव, घर में भी कहीं उन पर हमले हुए हैं, हो रहे हैं, 2 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन कुर्सी मिल तो आसानी से जाती है या भाग्य से मिल जाती है, लेकिन मिलने के बाद उसे बनाए रखना, उसे संजोए रखना, उस पर बने रहना, ये एक बहुत टफ टास्क है। और आप फिसलन बहुत है, और फिसलने में जब आप फिसलते हैं तो फिसलने के बाद फिर तत्काल आप पकड़े जाते हैं, तत्काल आप कहीं निगाह नजर में आ जाते हैं। हालांकि जो मोदी और शाह हैं या जो बीजेपी उनकी है आज, वहां तो वो पक्ष पहलू है जिस पर कहीं उनको कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने बहुत बोमा बोम की थी अभी, जब वो इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की थी और बहुत प्रश्न उठाए थे, बाद में हुआ था, फिर उनके अपने घर में झगड़े हो गए थे। लेकिन हम कह रहे थे बार बार कि कुछ होना जाना नहीं है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां कहा गया है बीजेपी में कि इस्तीफे नहीं होते हमारे, कुछ भी कर डालिए, कुछ भी कीजिए, कहीं तक भी चले जाइए। वहां तो बस ये है कि जो एजेंडा है, दिल्ली की जो एक राह है, उस पर चलते रहिए। वहां से जितना कहा जाए, वो कहते हैं ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, वैसे चलते रहिए। और बाकी जो जहां आपको खुद चलने की आजादी है, वो उस पर चलने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये जो आरएसएस वाला पक्ष, आरएसएस वाला पहलू है, तो वहां तो फुल आजादी है। और जब आप वहां कोई अच्छा मूव बनाते हैं, अच्छा कोई गोल मार लेते हैं, तो फिर आपके नंबर तो बढ़ ही जाते हैं, तारीफ तो आपकी होती ही होती है। तो दोस्तों, ये जो हुआ है वक्फ का मध्य प्रदेश में गठन, और पहली बार देश में किसी वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की आमद, हिंदू सदस्यों का चयनित किया जाना, लिया जाना, अलग अलग बात है। तो कई नंबर तो कम हो रहे हैं इसमें, योगी के नंबर कम हो रहे हैं, वो क्यों नहीं पहल कर पाए, या जो हिमंता बिस्वा शर्मा कैसे चूक गए, या फिर शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं याद आया। और जो राज्य हैं जहां बीजेपी के ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं, कुछ पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की तो लंबी कतार है, बहुत बड़ी संख्या है, तो वहां कैसे चूक गई, ये बात तो हुई रही, मोहन यादव ने पछाड़ दिया, ये भी कहीं कहा जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे खबर पर आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।